Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question is assertion reason type. तो चलिए assertion और reason को पढ़ते हैं. assertion में क्या बोला जा रहा है? Zener diode works on the principle of breakdown voltage. और reason में हमें ये बताया जा रहा है current increases suddenly after the breakdown voltage. तो देखिए बच्चों, पहले assertion की बात कर लेते हैं, मतलब पहले Zener diode की बात कर लेते हैं. तो Zener डायोड हमने क्यों इन्वेंट किया? देखिए, वैसे तो पीएन जंक्शन डायोड था, बट पीएन जंक्शन में ड्रॉबैक ये था कि वो रिवर्स बायस में काम नहीं करता था. रिवर्स बायस में वो क्या हो जाता था? खराब हो जाता था, डिस्ट्रॉय हो जाता था. इसीलिए ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब ये जो खराब हो जाने वाला वोल्टेज है, उसके लिए स्पेशली जीनर डायोड को डिजाइन किया है. अब ये जीनर डायोड क्या करता है? जीनर डायोड एक्चुअली ऑपरेट होता है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज रीजन में ही. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जीनर डायोड ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस इन, या रिवर्स ब्रेकडाउन लिख लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन, वोल्टेज रीजन. जीनर डायोड एक्चुअली कहाँ पे काम करता है? रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में. क्योंकि अगर हम फॉरवर्ड बायस की बात करें तो वो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह काम करता है, बट क्योंकि पीएन जंक्शन का ड्रॉबैक ये था कि वो रिवर्स बायस में काम नहीं करता था, इसीलिए जीनर डायोड को डिजाइन किया गया. राइट. अब ये जो जीनर वोल्टेज है वो कब होता है? जो रिवर्स बायस है वो अचानक से अगर इंक्रीज हो जाता है, इज इंक्रीज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब ये जो रिवर्स करंट है वो ऑल ऑफ सडन इंक्रीज होता है. और ये इसकी वजह से क्या होता है? जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो हो जाता है, लाइक द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑकर्स when the reverse current increases suddenly. एंड इस कंडीशन में ये जीनर डायोड को काम करना होता है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में तो ये एक नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह काम करता है. इसीलिए एक्चुअली यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट दिया है और रीजन भी ट्रू है. दोनों बातें क्या है? ट्रू दी गई है. बट जो रीजन है वो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का. तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पे परफेक्ट मैच करेगा. दैट इज बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. That means option B is the final answer. And I hope you understood it well. All the best.